हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अमेरिका की स्टेट ओहायो में एक छोटा सा टाउन है। इसका नाम सर्कलविल है। वैसे तो इस टाउन में ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, लेकिन इस टाउन से जुड़ी एक कहानी ने इसको मशहूर बना दिया। यही कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये वाकया 1976 में शुरू हुआ था। इस टाउन में एक औरत रहती थी जिसका नाम मैरी गिलिस्पी था। ये औरत एक स्कूल में बस ड्राइवर थी। एक दिन इस औरत को एक अजीब खत मौसूल हुआ। इस खत में लिखा था कि मैं जानता हूं कि तुम अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हो और अपने स्कूल के एक टीचर से शादी करना चाहती हो जिसका नाम गॉर्डन मैसी है। दोस्तों, ये खत पढ़कर मैरी के होश उड़ गए। ये बात सच थी और ये राज इसके और गॉर्डन के अलावा कोई और नहीं जानता था। इस खत में यह भी लिखा था कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम गॉर्डन से मिलना छोड़ दो। दोस्तों, इस खत पर कोई पता और नाम नहीं लिखा था। यह खत एक दूसरे शहर कोलंबस से भेजा गया था। कुछ दिन के बाद इस औरत को एक और खत भेजा गया जिसमें इसको धमकी दी गई कि अगर तुमने गॉर्डन से मिलना नहीं छोड़ा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब की बार ये औरत बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इसके घर जो तीसरा खत भेजा गया वो इसके शौहर को मिल गया। इसके शौहर का नाम रॉन था। इस खत में लिखा था कि अगर रॉन ने अपनी बीवी को नहीं रोका तो रॉन को भी मार दिया जाएगा। दोस्तों, अब ये दोनों मियां बीवी बहुत ज्यादा डर चुके थे। इन दोनों ने इस खत का जिक्र अपने कुछ रिश्तेदारों से किया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कुछ दिनों के बाद एक बुरी खबर सामने आई। मैरी के शौहर रॉन का एक्सीडेंट हो गया। इसकी गाड़ी दरख्त से टकरा गई थी और ये आदमी मारा गया। पुलिस को यह बात भी पता लगी कि मरने से पहले इसके पास एक गन थी और इसने उस गन से एक गोली भी चलाई थी। पुलिस के सामने ये बात भी आई कि इस आदमी को एक खत में धमकी दी गई थी। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि ये एक कत्ल हो सकता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं आया। दोस्तों, इस वाकये के बाद एक और अजीब वाकया शुरू हो गया। अब इस टाउन के लोगों को खत मिलना शुरू हो गए जिसमें लिखा था कि पुलिस जानती है कि रॉन को कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस कातिल को पकड़ नहीं रही। ये सारे खत भी कोलंबस शहर से भेजे जा रहे थे, लेकिन ये खत कौन भेज रहा था कोई नहीं जानता था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और इस कहानी को शुरू हुए 7 साल हो गए। फरवरी 1983 में इस टाउन के मुख्तलिफ जगहों से भी खत मिलना शुरू हो गए, खास तौर पर उस रास्ते से जहां से मैरी अपनी बस चलाती थी। इन खत के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा होता था जिस पर स्टॉप लिखा होता था। इस टाउन के लोग बहुत परेशान थे, लेकिन पुलिस की कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है और ये खत यहां कौन रख रहा है। और दोस्तों, फिर एक और अजीब वाकया हुआ। एक दिन मैरी को फिर से स्टॉप का वो साइन बोर्ड नजर आया। इसके नीचे एक खत पड़ा हुआ था। मैरी ने वो बोर्ड उठाया तो ये मरते मरते बची। दोस्तों, इस बोर्ड के नीचे एक पिस्टल ऐसे पड़ी हुई थी कि इस बोर्ड के उठाने से ये पिस्टल चल सकती थी। किसी ने बहुत चालाकी से ये जाल बिछाया था। मैरी बहुत ज्यादा डर गई। पुलिस ने अब की बार इस गन के मुतालिक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पता यह चला कि ये गन एक आदमी पॉल फ्रेशर के नाम पर ली गई थी। ये आदमी सर्कलविल नामी इस टाउन में ही रहता था। पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसका कहना था कि ये गन है तो इसी की, लेकिन ये गन चोरी हो गई थी। पुलिस ने इसके हैंड राइटिंग टेस्ट भी लिए। दोस्तों, ये केस अदालत में चला। सारे सबूत इसी आदमी के खिलाफ जा रहे थे। अदालत ने फैसला किया कि वो सारे खत इसी ने लिखे थे और इसी ने शायद मैरी के शौहर रॉन को भी मारा था। लेकिन इस आदमी को मैरी के वो राज कैसे पता चले जो सिर्फ मैरी ही जानती थी। ये आदमी कहता रहा कि ये बेकसूर है, लेकिन इसको जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये आदमी जेल में ही था, लेकिन खत मिलने का सिलसिला अभी भी नहीं रुका। इस टाउन में लोगों को अभी भी खत मिलते रहे थे। इन खतूत में अजीब अजीब तरह की बातें लिखी होती थीं। यहां तक कि एक खत तो खुद इस आदमी को भेजा गया जो जेल में मौजूद था। अब पुलिस चकरा कर रह गई कि ये आदमी तो जेल में है, तो ये खत कौन भेज रहा है? क्या इसका कोई और साथी है या फिर ये आदमी वाकई में बेकसूर है?
दोस्तों, इस आदमी को 7 साल के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। ये तब भी कहता रहा कि मैं बेकसूर हूं। सर्कलविल में मिलने वाले ये अजीब खत और इनकी कहानी आज भी कोई समझ नहीं सका। पुलिस को मैरी पर भी शक था, क्योंकि इसकी जिंदगी के वो राज जो सिर्फ ये और वो स्कूल का टीचर जानता था, वो किसी और को कैसे पता चल सकते थे। लेकिन ये अजीब केस और मैरी के शौहर की डेथ का केस आज भी अनसॉल्व है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।